हेलो। सत साहब भगत जी। सत साहब जी, सत साहब। साहब 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, बहुत बिजी हो। क्या करें भगत जी, बहुत फोन आते हैं। कल मैं आपको 5 बार रिंग किया लगातार, लेकिन भगत जी आपने फिर भी नहीं उठाया। चलो अब मिल गया, बताइए बड़े भाई। भगत जी मैं अम्बाला में रह रहा हूँ फिलहाल। कहाँ पे? अम्बाला कैंट। अच्छा। इस समय प्रेजेंट तो मैं गुजरात में हूँ, राजकोट में। अच्छा बच्चे अम्बाला में रह रहे हैं जी। आर्मी रिटायर हूँ मैं भगत जी। अच्छा। और अभी रेलवे में गेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा हूँ जी। तो भगत जी मैं आपके 2-4 वीडियो सुनी है। और मैं ये 20 मई को जो छोटा खुड्डा नहीं है अम्बाला में, वहाँ से नाम दान लिया मैं वही वीडियो के थ्रू। तो मुझे तो भगत जी इतना ज्ञान नहीं था, आप तो गुरुजी के साथ रहे हुए हैं, आपने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताओ कि क्या मैं सही राह पे चल रहा हूँ या गलत है। नहीं, राह सही है। राह तो आप भक्ति पे चल रहे हो, भक्ति तो सही है, भक्ति गलत थोड़ी है। हाँ। लेकिन ये जो बीच में जो ये कुपात्र लोग जो घुसे हुए हैं, अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हैं संगत का, इनसे नाता तोड़ दो। नामदान केंद्रों पे जाना छोड़ दो, इनको ज्योति पाठ दान का पैसा देना छोड़ दो, इनके किसी भी आदेश की पालना करना छोड़ दो। केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनो और वही करो जो आपकी आत्मा आपको स्वीकृति दे। तो नामदान तो हमने ये वहाँ पर लिया और बाद में लिया, तो क्या आपके हिसाब से तो वो भी फर्जी है? कौन सा? जो 20 मई को मैं यही 2020 में 20 मई को छोटा खुड्डा है के पास, वहाँ से लिया है। नाम फर्जी नहीं है, नाम तो आपको गुरुजी के मुंह से मिला है ना। वो दिखाया तो है गुरुजी के मुंह से। हाँ तो गुरुजी बोल रहे हैं ना, बोल तो परमात्मा रहे ना। हाँ जी। हाँ तो नाम परमात्मा का, नाम गलत नहीं है। फर्जी ये लोग हैं जिनको नाम देने का अधिकार नहीं है। नाम परमात्मा का, नाम फर्जी नहीं है। नाम का मर्यादा में रह के साधना करोगे, जितना नाम का काम है अपना वो करेगा। और मैं दास जी है वहाँ पर, नहीं पवन दास तो बात है, वो मुकेश जी है वहाँ पर छोटा खुड्डा में। उन जो नामदान केंद्र चला रहे हैं वो। और कुसुम उनकी भक्तमती है। तो आपके बारे में मैं कल पूछा भी उनसे, मैं कहा ऐसे ऐसे उनकी वीडियो आती है कि क्या चक्कर है। तो वो सीधा ही बोले कि वो तो गुरुद्रोही है और उनकी वीडियो ने ऐसे नहीं सुनना है, नहीं देखना है, उनकी बात नहीं मानना है। और इतना बोल के फिर उन्होंने बोला कि यहाँ अभी भगत जी बैठे और फोन काट दिया। तो भगत जी मैं तो आपका ये 1-8 हफ्ता ही हुआ, मैं आपका अचानक वीडियो देखा व्हाट्सएप में, तो ये मैं देखा। लेकिन उसके बाद मेरे को ये डिसाइड कर पा रहा मैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कर दो। देखो भगत जी, वीडियो हमने बना रखे हैं, कोई 400-500 वीडियो बना रखे हैं, 1-2 की बात नहीं है। अभी आपने 2-4 देखे वो बात अलग है। और ये पूरी राम कहानी हर बार हर किसी भगत को बताई नहीं जाती। वीडियो में पूरा हमने खुल के बता रखा है। देखो, ना भक्ति गलत है, ना भगवान गलत है, ना मंत्र गलत है। अगर कोई गलत है तो ये लोग हैं जो गुरुजी के आदेशों की आड़ में बिना गुरुजी की आज्ञा के जगह जगह ये नामदान केंद्र खोल के दुनिया को लूटते फिर रहे हैं। तो आपने तो भक्ति करनी है भगत जी। जब आपको नाम परमात्मा का मिल गया, सत्संग परमात्मा के आपके पास में है, परमात्मा ने आपको नियम बता दिए, सारी चीजें आपको समझा दी, अब हमें औरों से मतलब क्या है? जब तक गुरुजी जेल से नहीं आते हैं तब तक अपना इस नाम की भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। बस फालतू में लोगों के कहने पे लुटने पिटने से क्या फायदा? अच्छा, जो ये हम ये बरवाला आश्रम में ये लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो हमें तो पहले पता नहीं था कि चलो ऐसे, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जी गुरु के ये आदेश आए हैं। तो क्या वो सही बोलते हैं या ऐसे ही बोलते हैं? भगत जी, पहली बात तो अगर कोई भगत होगा ना, और भगत वो होता है जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति करता है, उसको कहते हैं भगत है। और जो भगत होगा वो अर्जी लगाएगा नहीं,
वो अर्जी लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान है कि जो परमात्मा है वो अंतर्यामी होता है और परमात्मा अपने हृदय की बात सुनता है, परमात्मा आत्मा की पुकार सुनता है। तो परमात्मा मिलने के बाद भी यदि कोई बीच में एजेंट बनाता है तो अभी तक उसको ज्ञान नहीं है। हाँ। भाई आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने बीच में कोई एजेंट बना रखा है क्या कि वो हम दोनों की बात करवा रहा है? हाँ, ऐसे तो कोई नहीं है भाई। तो भगत जी आत्मा का परमात्मा से संबंध है, बीच में एजेंट कौन आ गया? ये जबरदस्ती के ये दलाल बने हुए हैं लोग, नामदान केंद्र वाले, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार वाले। इन दलालों को तो साइड में हटाना हमारे को। गुरुजी ने क्या बताया, जैसे सूरज के आगे बंदरा, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छैयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झिलके तेज नयारे। गुरुजी कहते हैं जैसे सूरज और धरती के बीच में जैसे बादल आ जाते तो छाया आ जाती है, लेकिन वो सूरज जो है छुप नहीं गया, वो बादल बीच में आ गए। तो जब हवा चलेगी, बादल हट जाएंगे तो वापस सूरज का प्रकाश आएगा। तो भगत जी आत्मा से परमात्मा का संबंध है। ये तो बीच में जबरदस्ती के बादल बन के ये मैनेजमेंट वाले खड़े हो रखे हैं। इन बादलों को हटाओ भगत जी, ताकि परमात्मा का डायरेक्ट हमारे से संपर्क हो। तो अभी तक तो मैं बरवाला गया नहीं हूँ, क्या वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बरवाला जाने से कोई मोक्ष नहीं होने वाला बड़े भाई। जहाँ परमात्मा है, जहाँ परमात्मा सत्संग करते हैं, जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ जाने से हमारे को सत्संग का लाभ मिलेगा, आशीर्वाद का लाभ मिलेगा, साधु दर्शन का लाभ मिलेगा। ऐसे बरवाड़ा जाने से क्या लाभ? गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, अब बरवाड़ा में धोख लगाओगे तो क्या मिलेगा? वहाँ पे टिंडे मिलेंगे भगत जी, वो तो पत्थर का टुकड़ा है। जहाँ हमारे गुरुदेव के चरण नहीं, हमारे लिए वो पत्थर है। और आश्रम है तो आश्रम आपका घर है भाई। आपने जहाँ परमात्मा का दरबार लगा रखा है, आरती करते हो, ज्योत बत्ती करते हो, सत्संग सुनते हो, वो आश्रम है, वो घर है आपका। क्या परमात्मा वहाँ नहीं है? और अगर इतना विश्वास नहीं है कि परमात्मा मेरे घर पे नहीं है, फिर भक्ति करने का फायदा क्या? परमात्मा तो बोलते हैं कि हर जगह कण कण में है। तो कण कण में जब आपको प्रथम नाम दिया गया, तो जो फार्म दिया गया उसके पीछे नियम लिखे हैं, जिसमें लिखा है कि परमात्मा तो सारी सृष्टि में है, कण कण में है। तो फिर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं परमात्मा को? क्यों इशार जाके हम लोग घुटने तोड़ते हैं फिर? तो मुझे तो जो आप फार्म बोल रहे हैं वो फार्म वगैरह ऐसा कोई नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी डायरी में वो फार्म है वो भरा उन्होंने। भाई यही तो सारा ड्रामा चल रहा है ना। भगत को भक्ति समझाई नहीं, भगत को सत्संग ढंग से सुनने दिए नहीं, जबरदस्ती उसको नाम दे दिया। अब नाम लेने के बाद वो शंकाओं में गिर जाएगा, फिर इनके पास प्रार्थना लगाएगा, फिर प्रार्थना के नाम पे फिर ये लूटेंगे कि ज्योति कराओ, पाठ कराओ, ये करो, दिमका करो। यही तो ड्रामा चल रहा है सारा। नहीं भगत जी, जबरदस्ती तो नहीं। मुझे ये एक अरुणदास जी भगत जी हैं, वो मेरे को मतलब 6-7 महीना पहले से बता रहे थे। वो भी यहाँ मेरे साथ ही जॉब करते हैं और वो पटियाला में सेटल है, अभी रहने वाले तो बिहार के हैं। तो मेरे पास जहाँ मैं ड्यूटी करता है, यहाँ पर मुझे उनकी बुक मिली, ज्ञान गंगा। और एक बुक में ऐसी ट्रेन में आ रहा था, मुझे ट्रेन में एक बुक मिली उनकी, दूसरी जो एक ज्ञान गंगा है, दूसरी जीने की राह। ये दोनों किताबें मैं पढ़ी है भगत जी, पढ़ी है। और मैं आज तक इससे पहले किसी और संस्था से जुड़ा हुआ भी नहीं था, आज तक कहीं नहीं जुड़ा मैं। तो मेरे को तो ये कुछ थोड़ा सा ठीक लगा, ज्ञान इनका, ज्ञान के आधार पे मैं नाम लिया है। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, गुरुजी क्यों जेल में गए, कैसे गए, ये तो हमें पता नहीं है। तो ये पता पहले करना चाहिए था ना भगत जी। नाम लेने से पहले मालूम करना चाहिए था कि आप जिनको गुरु बना रहे हो कहाँ है, कौन से आश्रम में है, कहाँ रहते हैं, जेल में है तो क्यों है, क्या कारण है। ये सारी चीजें भगत जी पहले मालूम होनी चाहिए थी। तो हमें जेल का तो उस समय पता ही नहीं था, इसमें पता लगा कि तो फिर जेल में। भगत जी फिर आपने क्या ज्ञान समझा, फिर ये बताओ। जो किताबों में लिखा है वो समझा। तो कम से कम ये तो मालूम करते कि भाई गुरु कहाँ है मेरा। आप एक बात बताओ भगत जी, एक वकील होता है और वकील के पास कोई आदमी जाता है मुकदमे के लिए, और वकील उसका मुकदमा लड़ेगा, तो क्या बिना सारी जानकारी लिए कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा? पहले तो हार जाएगा, फिर ऐसे खड़ा भी होगा तो फिर हार ही रही है संगत, और क्या हो रहा है? जो लोग जल्दबाजी में नाम ले रहे हैं। अब ज्ञान तो भगत जी परमात्मा का है, ज्ञान तो ऐसा है कि आत्मा तुरंत आकर्षित हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आदमी के अंदर थोड़ा सा भगत जी विवेक भी होना चाहिए कि भाई चलो ज्ञान है, ज्ञान बहुत अच्छा है, नाम दीक्षा लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो देखें भाई गुरुदेव कहाँ है,
फिर मालूम पड़ता कि गुरुदेव जेल में है। भाई जेल में क्यों है, क्या बात हुई, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा ज्ञान देने वाला जेल में क्यों है। फिर मालूम पड़ता साहब बरवाला कांड हुआ। साहब बरवाला कांड क्यों हुआ, किसने करवाया, गुरुदेव की क्या गलती, अगर गुरुदेव की गलती नहीं तो किसकी गलती। तो सारी चीजें आपको मालूम पड़ती भगत जी। फिर आपकी बुद्धि काम करती कि हाँ मुझे अब क्या करना है, मुझे गुरुदेव का इंतजार करना है या क्या करना है। अब वही लोग नामदान के अंदर खोल खोल के बैठे हैं जो लोग गुरुदेव को जेल पहुंचाने में जिनका हाथ है। अब बताओ फिर क्या होगा भगत जी। अच्छा, आपने एक वीडियो में ये बताया कि आपके पास भी नामदान केंद्र था। भगत जी मेरे पास नामदान केंद्र था, तो उसमें क्या गलती हो गई भाई। मेरे को जब मालूम पड़ा कि नामदान केंद्र फर्जी है तो मैंने छोड़ दिया। अब आज आपसे कोई ये कहे कि तू काहे का भगत है, भाई तू तो पहले हनुमान जी की पूजा करता था। अरे करता था तब तक मालूम नहीं था, अब संत रामपाल जी का ज्ञान ले लिया तो हनुमान जी का मालूम पड़ गया तो छोड़ दिया। ऐसे तो गुरुजी कहते कि मैंने 18 साल तक मैंने हनुमान पूजा करी, तो हम ये थोड़ी कह दें कि भाई लो भाई ये काहे के गुरु हैं, ये क्या दुनिया का मोक्ष कराएंगे, खुद तो हनुमान जी की पूजा करते थे। तो ये बेबुद्धि की बातें होती हैं भगत जी। नहीं भगत जी, आपने ये बताया उसमें वीडियो में कि आपसे नामदान केंद्र लिया गया है, आपने नहीं दिया। तो मेरे से भगत जी किसने लिया, कौन आया लेने के लिए, क्यों लिया, उसका कोई सबूत है, कोई वो प्रूफ है उसका? नहीं, ये तो फिर आप ही बता सकते हैं ना। अब वही बात है भगत जी, कहने को तो पूरा हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में कहीं भी जाके गुरुजी का नाम ले लो, दो तो निकालेंगे गालियां गुरुजी को और कहेंगे वो तो देशद्रोही जेल में पड़ा है, तू कहाँ उसके चक्कर में फंस रहा है। तो लो भगत जी, कहने की बात अलग होती है, सच्चाई अलग होती है। अब ये मेरे नाम के कोई गीत तो गाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी वजह से इनके अरबों खरबों का इनका धंधा बंद हो गया, इनकी माया रुक गई, लोग सारी ये सच्चाई समझने लग गए, इनकी जय जयकार करना लोगों ने बंद कर दिया, तो इनको मिर्ची तो लगेगी ना भाई। तो मेरे कोई अच्छे गीत तो गाएंगे नहीं ये लोग। अब जो कुछ कह रहा है तो उसका भगत जी प्रमाण लो, ये सत भक्ति है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई चोरी करी है, तो कोई तो आदमी ऐसा होगा जो ये कहे कि भाई पवन दास ने मेरे से गुरुजी के नाम पे पैसे लिए। कोई एक तो खड़ा कर दो, 4 साल हो गई। और एक वीडियो में भगत जी 2018 में आपको बोलते इन्होंने मारा भी है। अरे छोड़ो भगत जी, मुझे तो कितना मार लो पीट लो, मेरे कोई ना असर पड़ता है ना कोई फर्क पड़ता है। मुझे मारने से क्या हो जाएगा भगत जी, सच्चाई थोड़ी रुक जाएगी। अब ऐसे तो 2 बार गुरुजी का रिमांड हो लिया भगत जी, करोथा जेल में थे तब हो लिया रिमांड, और बरवाड़ा में हो लिया रिमांड, तो इससे क्या हो गया बड़े भाई बताओ। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। जब तो भगवान, इसका कोई आइडिया है कि गुरुजी कब तक आ रहे हैं? भगत जी इसका कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा की गति कोई नहीं जान सकता, कब आएंगे आएंगे नहीं आएंगे उनकी मौज भाई, ना आए तो ना आए उनकी मौज, आए तो भगत जी सुबह आ जाए वो भी उनकी मौज। हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है वो है भक्ति, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो। मुझे 2 मिनट थोड़ा सा ये बताओगे आप कि वो कांड क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों गए गुरुजी? कांड भगत जी ये जितना भी जो ये लोग थे जिन्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहा जाता है, जिसमें गुरुजी का भाई उनका मुखिया था, जितने भी ये कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये बहुत सारे लोग मिलके और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाने जाते थे। अब भगत जी वही बात है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। अब गुरुजी को भगवान तो वो लोग मान रहे थे जो हजारों किलोमीटर से 500 किलोमीटर से ज्ञान समझ के आ रहे थे। घर वाले थोड़ी कोई उनको परमात्मा मान रहे थे, घर वाले तो रामपाल मान रहे थे। भाई माता पिता सोचते थे हमारा बेटा है, बेटा बेटी सोचते थे भाई हमारा बापू है, रिश्तेदार सोचते थे कि भाई रामपाल है। अब आश्रम में भगत जी आपको पता संगत आएगी तो 2 पैसा दान भी करेगी। अब दान का भगत जी गुरुजी थोड़े ना कोई मिल के हाथों से गिनेंगे, तो कौन गिनेंगे? वो लोग जाएंगे वहां पे जो गुरुजी के जो मिलके रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, काका ताऊ हैं। तो ये सारे के सारे लोग गुरुजी से चिपक गए। ज्ञान किसी ने समझा नहीं, परमात्मा या गुरु उनको किसी ने माना नहीं, माया के पीछे ये लोग उनसे चिपके रहे। अब संगत बढ़ी तो पैसा बढ़ा तो भगत जी अहंकार आ गया इन लोगों के अंदर। गुरुजी को इन्होंने जबरदस्ती कोर्ट में नहीं जाने दिया, बार बार कोर्ट को गुमराह करते रहिए। 42 बार इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया। भाई कभी तो कह दे कि भाई ये मेडिकल लो जी, क्योंकि फर्जी मेडिकल बनवा लेते थे डॉक्टरों को पैसा दे के, भाई रामपाल जी महाराज जी बीमार हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो कोर्ट क्या करे बेचारा, कोर्ट भाई आगे वो और डाल दे तारीख। तो 42 बार इन्होंने कोर्ट की अवमानना करवाई भगत जी, 42 बार। अंत में कोर्ट परेशान हो गया, कोर्ट ने सख्त आदेश निकाल दिया। तो इन लोगों ने भी कि भाई
ऐसे कैसे जाने देंगे? कोर्ट हमारा क्या उखाड़ लेगा? हमारे पास लाखों भगत हैं, इतना पैसा है, प्रशासन में जानकारी है। इन्होंने बेचारे भक्तों को काले कपड़े पहना कर गुरु जी का नाम लेके कमांडर बना दिया है। सोचा भाई हम प्रशासन से अमल की टक्कर ले लेंगे। अब प्रशासन से भगत जी कौन टक्कर ले लेगा? है वो फिर ऐसी दुर्गति हुई, सारा तो बरवाला आश्रम का सत्यानाश हो गया, भक्तों की ऐसी की तैसी हो गई। और ये बड़े बड़े जो सूरमा बन रहे थे उस समय, गुरु जी के भाई, बेटा, बेटी, जवाई, ये सारे के सारे आज 6 साल से मुंह छुपाते हुए भगोड़े बन के घूम रहे हैं। फिर इन्होंने दोबारा से उसी गुरु के नाम की आड़ में ये धर्म को धंधा बना लिया। जगह जगह ये 250-300 दुकानें खोल दी नामदान की। आदेश गुरु जी का, काम करो सारे उल्टे। ये हो रहा भगत जी। ये तो हाँ, मैं ये सुना था कि उस समय पुलिस को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी इनको ले जाने के लिए। भाई एक बात बताओ, जब परमात्मा यदि यहाँ का नियम तोड़ेगा तो परमात्मा के नियम कौन मानेगा? तो परमात्मा तो नियम तोड़ नहीं सकते, गुरुजी तो कानून की उल्लंघना कभी कर नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा खुद यहाँ पे एक सभ्य नागरिक की भूमिका करके दिखाता है, तभी तो उनके भगत एक सभ्य नागरिक बनेंगे। तो गलती किसने करी फिर? ये असभ्य नागरिक की भूमिका किन लोगों ने निभाई? उन्होंने निभाई जो आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, पुलिस के आगे वांटेड है। और जो अभी गुरुजी पे ये लगा कानून के ये देशद्रोही है, तो गुरुजी पे ये किस बेस पे लगा है? भाई आप अगर प्रशासन के सामने अपनी सेना खड़ी करके, यदि आप प्रशासन के सामने हथियार लेके खड़े हो जाओगे तो भगत जी देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, और क्या लगेगा? नहीं, ये एकदम से तो साबित नहीं हो सकता, ना ही लगेगा कुछ उससे साबित कहाँ हुआ? तो साबित थोड़ी कर दिया कोई प्रशासन ने मुकदमा लगा रखा है, साबित थोड़ी हो गया। अच्छा, और भगत जी आपने ये देखा होगा, मैं भी ये कल ही देखा, एक आश्रम फिल्म आई है, ये बॉबी देओल की, इन्हीं पे है किसी और भगत पे है? भगत जी मुझे पता नहीं ना, मैंने देखी है। मैं इसका ट्रेलर आ रहा है, आश्रम फिल्म। पता नहीं भगत जी। तो उसमें एक बार ये भी बोलते हैं कि बरवाले बाबा का नाम लिया है। पता नहीं भगत जी, मैंने देखी नहीं, ना मुझे पता है, ना वो देखने की आवश्यकता है हमें। नहीं, मैं भी मोबाइल में ही देखा ट्रेलर उसका। अरे आप वो 3 घंटे की फिल्म क्या देखोगे? हम तो 6 साल से ये फिल्म देखते आ रहे पूरी आश्रम की। बॉबी देओल क्या कोई नया बनाएगा? ये हमारी आंखों के सामने फिल्म बन गई 6 साल से। तो मैं तो इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा था कि आपने तो आंखों के सामने देखा है। हाँ, तो आंखों के सामने देखा, वही हम बता रहे हैं भगत जी। कोई बात अगर झूठ हो तो इसको कोई साबित कर दे भाई। तो भगत जी उसमें ये भी दिखाया कि वहाँ पर औरतों का भी धंधा होता था, स्मैक का, ड्रग्स का। इसका नहीं पता भगत जी, ना कभी मेरे सामने कोई ऐसी घटना आई, ना कभी मेरे सामने ऐसा हुआ कि औरतों का धंधा होता था, ड्रग्स का काम होता था। दिखाने को तो मीडिया ने ये भी दिखाया था भाई, संत रामपाल जी दूध से नहाते थे, फिर खीर बनती थी। हमने तो कभी खाई नहीं उस दूध की खीर भगत जी, मिल जाती तो हम धन्य हो जाते। नहीं तो अगर ये फिल्म बनाई है, कोई सी भी फिल्म एकदम झूठ कहानी पे तो नहीं चल सकती। अब भगत जी बाबा कोई संत रामपाल जी थोड़ी है, आश्रम संत रामपाल जी का थोड़ी है, दुनिया भर के बाबा हैं, पता नहीं कौन से बाबा के ऊपर वो फिल्म बनाई है। राम रहीम भी तो है, आसाराम भी तो है जो गुरु जी से पहले है। नहीं, मैं तो इसलिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा कि बरवाला वाले बाबा का नाम लिया। नाम तो ले सकते हैं भगत जी, नाम लेने को क्या दिक्कत है? इनको फिल्म बनाएंगे तो कोई न कोई तो घटना पकड़ेंगे। अब उस बॉबी देओल को थोड़ी पता है कि बरवाला आश्रम में हुआ क्या था, जब खुद उस आश्रम में जाके सत्संग सुनने वालों को आज तक नहीं पता चल रहा कि आश्रम में क्या हुआ था, और उन्हीं गुंडों की गुलामी कर रहे हैं जिन्होंने बरवाला कांड करवा दिया। बॉबी देओल को बेचारे को 1800 किलोमीटर दूर बैठे क्या मालूम पड़ेगा भाई आश्रम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? वो तो वही दिखाएगा जो बल्कि मीडिया ने दिखाया है। नहीं, डायरेक्टर कोई भी फिल्म बनाता कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कहानी लिखता है वो। तो डायरेक्टर भगत जी कोई गुरुजी से मिलके थोड़ी फिल्म बना रहा है। डायरेक्टर ने जो भी सीन देखा टीवी चैनलों पे, उस आधार से उसने ले लिया होगा। उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत क्या, और जो लिया है फिर उसमें वो गलत कहाँ है बताइए? अगर दुनिया ने एक बात बताइए, जब वहाँ पे पुलिस वालों के सामने काले कपड़े पहन के भगत कमांडो बने हुए हैं, हाथों में उनके हथियार हैं, पत्थर है, पेट्रोल बम है, लकड़ियां हैं, पुलिस वालों के सामने मारा मारी हो रही है, तो फिल्म वाले ने क्या गलत दिखा दिया बताओ? हाँ, तो यही, अब तो हम शंका में फंस गए भगत जी, क्या करें? शंका से भगत जी आपको स्वयं ही निकलना पड़ेगा। शंका से आपको निकालेगा ज्ञान, और कोई नहीं निकाल सकता आपको शंका से।
आपने भक्ति करनी है तो आपने केवल अपने गुरु और ज्ञान को आधार बना के चलना है। गुरु और ज्ञान को देखो, अगर वो गलत है तो भक्ति गलत है, अगर गुरु सही है, ज्ञान सही है तो सब कुछ सही है। हाँ, तो घरवाला वालों ने मैं जैसे वो अर्जी लगाई तो वो बोलते कि आप अपनी वो पाठ करा लो, ज्योति करा लो, ऐसे बोला उन्होंने। तो भाई करवाओ, अर्जी आपने लगाई है, जवाब उन्होंने दिया है, पाठ आपने करवाना है। नहीं, अभी करवाया कुछ नहीं है मैं। तो आपको लगता है कि आपकी अर्जी गुरुदेव के पास जेल में गई है, गुरुदेव ने आदेश दिया है तो पाठ करवाओ। और आपको लगता है कि भाई गुरुजी के पास कोई अर्जी नहीं जाती है, गुरुजी जेल में बैठे हैं, देशद्रोह का मुकदमा है, कानून की सबसे बड़ी धारा है, स्पेशल सिक्योरिटी सेल में उनको रखा जाता है, आपको लगता है कि अर्जी नहीं गई तो चुपचाप अपनी भक्ति करते रहो। तो भगत जी हम आपसे समय समय पर बातें करते रहेंगे। ठीक है जी। सत्य है। सत्य है।